धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष जी से ही निवेदन करूँगा कि वे अपना संभाषण दें। सबसे पहले तो प्रेस क्लब में आया तो सरस जी के डेथ होने के बाद जो यहाँ परिवर्तन हुआ है, सरस जी की एब्सेंस में मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा परिवर्तन है, सुंदर बना दिया है उन्होंने प्रेस क्लब। इसके साथ ही हमारे भाई पुरुषोत्तम जी ने जो वीर जी की याद में ये बराबर उनकी जन्म तिथि पर ये कार्यक्रम लागू रखा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसकी वजह से तमाम सारे विद्वज्जनों का एक जगह इकट्ठा होना ये बड़ी भारी बात है और मैं उनको साधुवाद देता हूँ इसके लिए। आज मैं विभिन्न विचारों को सुन रहा था। निश्चित रूप से जब काफी लोग बैठते हैं और खास करके विद्वज्जन होते हैं तो उनके विचारों में काफी फर्क देखा जाता है और वो फर्क बराबर दिख भी रहा था। यहाँ पर लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। जैसे आदरणीय मधु जी ने ऐसी बात कही कि अगर मेरे हाथ में कमान दे दी जाए तो मैं तुरंत ही पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा। भावना है, निश्चित रूप से भावना है। तकलीफें जब सामने आती हैं तो आदमी की भावनाएं इस तरह की निश्चित रूप से हो जाती। अभी मास्टर साहब को सुन रहा था, मेरा ख्याल है कि मास्टर साहब जब पढ़ाते रहे होंगे बच्चों को तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते रहे होंगे। आपके विचारों का भी मैं सम्मान करता हूँ। शुक्ला जी ने अच्छी बातें कही थी, कुछ पुरानी हिस्ट्री जूलियस सीजर से लेके और इसके अलावा इधर की भी जो कुछ ऐतिहासिक बातें हैं उनको रखा। निश्चित रूप से तो विचारों में एक क्रंदन पैदा करता है। मैं बेसिकली टेक्निकल आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, साहित्यिक नहीं रहा कभी, साहित्य से सीधा मतलब भी मेरा नहीं रहा, लेकिन एक इंटरेस्ट है इन चीज़ों का, चीज़ों को सुनने का, जानने का। इसलिए ऐसी गोष्ठियों में जाना मैं बहुत पसंद करता हूँ। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी जिंदगी के 9.5 साल जेलों में कटे। वो सन 28 से 40 तक यूपी कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे। उनके पास जब वो बैठा करते थे तो तमाम साहित्यिक लोग इकट्ठा होते थे और वो लोग जब साहित्य पर चर्चा करते थे और अपनी कोई कविताएं सुनाता था, कोई अपने विचार प्रकट करता था, सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अक्सर वहीं बैठा रहता था पास। वो कहीं न कहीं अब भी मेरे पास है कि मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। आज का विषय बहुत विस्तृत विषय है। आज संसार की ये परेशानी है आतंकवाद की। निश्चित रूप से आतंकवाद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर तमाम विचारक भी लगे हुए हैं, तमाम साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस पर सोचने पर इसको किस तरह से समाप्त किया जाए। लेकिन इसकी जो मूल कारण है वो बहुत विचित्र है। आतंकवाद कई प्रकार का है। कई लोगों ने यहाँ जिक्र किया कि आतंकवाद कई प्रकार के हैं, प्रकार अलग अलग तरह से लोगों ने बताया। मेरे विचार से आतंकवाद तो ये भी है कि अगर मोहल्ले का कोई गुंडा शरीफ आदमियों को ठीक से नहीं रहने देता तो ये भी एक आतंकवाद का ही प्रकार है। इसके साथ ही देशों का आतंकवाद, क्या आप समझते हैं कि तमाम सारे बड़े देश जो विकसित देश हैं वो आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं? क्या अमेरिका ने आतंकवाद नहीं किया? लेकिन उस आतंकवाद के पीछे क्या बात है? उसके पीछे इकोनॉमी, उसके पीछे तेल की इकोनॉमी। तमाम जगहों पर उन्होंने सच पूछिए तो आतंकवाद भी है जो फैलाया हुआ है, जाकर दूसरे देशों पे आक्रमण करना और उनको किसी भी तरह से उनके तेलों के कुओं पर कब्जा करना। आज भी आतंकवाद की जो शुरुआत है इसके पीछे आदमी की और समाज की फाइनेंशियल स्थिति को मैं विशेष रूप से समझता हूं कि ये सबसे बड़ा कारण। अगर नक्सलवादी पैदा हुए तो इसलिए हुए कि वो अमीरों को अमीर होते हुए नहीं देख सके, अपनी गरीबी के कारण, अपनी विपन्नताओं के कारण वो नहीं देख सके कि लोग इतने लग्जरी के
वो उनसे ये नहीं देखा गया। इसी के साथ तमाम सारे आतंकवाद पैदा हुए, कुछ वहां के समृद्धि पर कब्जा करने के लिए और कुछ सत्ता पर कब्जा करने के लिए। आज ISIS जो कर रहा है वो चाहता है कि दुनिया में मेरी सत्ता, तो उसकी वजह से वो आतंकवाद करता है। तो आतंकवाद के विभिन्न कारण भी और अलग अलग जगहों पे अलग अलग आतंकवादी संगठनों के अलग अलग कारण, इनका समाधान एक बहुत विचित्र बात है जिसके बारे में लोगों के सबके विचार अलग अलग होते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि हर आदमी इसको दूसरे ढंग से सोचता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर गरीबों की गरीबी मिट जाए तो शायद आतंकवाद पे काबू किया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि आतंकवादी जो हैं उनको नष्ट कर दिया जाए तो आतंकवाद समाप्त हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि लोगों की संस्कारों में एक अच्छी बात पैदा की जाए, जैसे हमारे पहले कुछ वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर माँ अपने बच्चे को बचपन से एक अच्छे पाठ पढ़ाए, वो प्रथम गुरु होती है किसी की भी, तो उसके संस्कार अच्छे बनेंगे और वो इन चीजों में नहीं जाएगा। लेकिन सभी माएँ तो ऐसी नहीं है। ऐसी माएँ भी हैं जिन्होंने विपन्नताएं झेली हैं और परेशानियां झेली हैं और उसके बाद बच्चे को उन्होंने जबरदस्ती आतंकवादी बनाया। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि सब लोग एक तरह से सोचने लगेंगे और एक तरह के हो जाएंगे? जहां तक समाधान की बात है, मैं कई बातें सोचता हूँ। देखिए, इसके पीछे तमाम राजनीतिक कारण हैं। निश्चित रूप से हमारे पहले कुछ अच्छे वक्ताओं ने, विद्वत वक्ताओं ने ये बात कही कि राजनीति में तुष्टीकरण और राजनीति में वोट की राजनीति, ये भी बहुत बड़ा कारण है। निश्चित रूप से वो भी एक कारण है, क्योंकि जातियों में बंटवारा कर देना, धर्मों में बंटवारा कर देना, ये राजनीतिक लोगों का बड़ा मुख्य वो होता है और ये करके वो अपने वोट की राजनीति की अपने स्वार्थ पूरे करती है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ लोगों की सोच ये भी है कि इस सबसे कुछ नहीं है। आदमी के अगर विचार शुद्ध हो, अगर उसकी शिक्षा ठीक हो, तो शायद इसमें सुधार हो सके। लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े शिक्षित लोग, ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं जो आतंकवाद में लगे हुए हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा ही आतंकवाद को ठीक कर देगी? अगर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और सभी लोग शिक्षित हो तो आतंकवाद दूर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं दिखता। तो कारणों में जाने के साथ समाधान की जब हम बात सोचते हैं तो तमाम सारी बातें आती हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आतंकवाद के जवाब में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ के जो एजेंसीज हैं जिनको रोकने का काम दिया गया है, उनके स्वार्थ और उनमें भ्रष्टाचार। आज पुलिस ही नहीं, पुलिस में तो निश्चित रूप से सभी लोग ये मानने को तैयार होंगे कि बहुत भ्रष्टाचार हो गया। पुलिस का आदमी कभी सभ्य आदमी को, सही आदमी को ठीक से व्यवहार भी नहीं करता, बल्कि गुंडे बदमाशों को उनके यहाँ शरण मिलती है और उनसे ही उनके स्वार्थ पूरे होते हैं। नतीजा ये है कि वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भ्रष्टाचार बढ़ते हुए आज मिलिट्री में भी पहुंच गया। आज BSF और मिलिट्री के लोगों में ये भ्रष्टाचार पनप गया और उसकी वजह से आतंकवादी शरण पा रहे हैं। तमाम सारे हथियार उनको उपलब्ध होते हैं आतंकवादियों को इन एजेंसीज के द्वारा। तमाम उनकी सुरक्षा उन आतंकवादियों की इनके द्वारा होती है। आज जो पकड़ा गया है जिंदा आतंकवादी, वो ये कहता है कि जिस घर में जाता था उसमें खाना खा लेता था। उसके दो कारण हैं, एक भय और दूसरा भ्रष्टाचार। निश्चित रूप से इन आतंकवादियों के पास पैसे की भी बहुत बहुतायत हो गई, क्योंकि तमाम सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, जो जिनकी जमीन से तेल निकल रहा है और वो पैसे से भरपूर है। वो मदद कर रहे हैं इन आतंकवादियों को, इसलिए कि शायद किसी एक की सत्ता पूरे दुनिया में हो जाए। ISIS के पीछे यही सारी बात है। इसको तमाम सारे देश
मदद भी कर रहे हैं और उन्हीं देशों का सत्यानाश भी हो रहा है, ये भी निश्चित है उसके साथ। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अभी तो ये मदद करते हैं, हमारी अगर सत्ता इनके ऊपर हो जाए तो हम पूरी तरह से इन पर काबिज हो जाएंगे और हम ही मालिक हो जाएंगे। ये भावनाएं जो फैल रही हैं, ये निश्चित रूप से आतंकवाद को लगातार हवा दे रही है। कैसे ये समाप्त होगा, इसके पीछे तो बहुत बड़ी सोच लगानी पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा लोगों को और उसके लिए कृत संकल्प होना पड़ेगा। सबसे बड़ी आवश्यकता है उस कृत संकल्प का। आज हमारे सामने ये स्थिति है कि अगर रोड में एक्सीडेंट होता है तो हम नॉर्मली उसको अनदेखा करते हैं। उसके दो कारण, जो लोग संवेदनशील हैं वो ये सोचते हैं कि पुलिस मुझे परेशान करेगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं वो कहते हैं मुझसे क्या मतलब है भाई, मुझे तो कोई चोट लगी नहीं, मेरा तो कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, जिसका हुआ वो देखेगा। और पड़ी रहते हैं लोग एक्सीडेंट के बाद, उनको उठाने वाले लोग नहीं थे। अगर संवेदनाएं हमारी इतनी वो हो गई हैं तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि अगर आतंकवादी कहीं हमला करेगा तो हम भी दूसरे लोगों का साथ देंगे और आतंकवादी से लड़ेंगे। लेकिन इन चीजों के लिए तो जरूरी इस बात की है कि हमें दृढ़ संकल्प, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं बहुत देर से मीटिंग चल रही है और काफी लोग तो इसी उसमें चले गए हैं। जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मेरी समझ में अब ये सोच रहे हैं कि जैसे एक खत्म हो बैठक तो हम चलें। तो मैं बहुत नहीं कहना चाहता, कहने को तो बहुत कुछ है, इतने लोगों ने इतनी बातें कही और अभी कहने को जाने कितना कुछ बाकी है। लेकिन मैं इसको बहुत लंबा इस टॉपिक को नहीं लूंगा और मेरा ख्याल है काफी विचार विमर्श हो चुका है और मुझे भी अब खुद को भी आप लोगों से अनुमति मांगनी होगी और आप लोगों को भी अनुमति चाहिए। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इसके साथ सबसे ये चाहता हूं कि एक बार जरूर समाप्त होते समय जोर से जय हिंद जरूर हम कहें अपने देश के लिए। जय हिंद। बहुत बढ़िया।